राजेश चौधरी जी, साल बदला है लेकिन सियासत वही है। कांवड़ का मौसम आया और उस पर सियासत हाई हुई। पहले पहचान बताएंगे, फिर ये हुआ कि आप लिखिए, प्रोप्राइटर का नाम लिखिए, डिक्लेयर करिए कि मालिक का नाम क्या है, कौन इसको चला रहा है। विपक्षी पार्टियां घेर रही हैं, उनका कहना है कि क्यों बताएं पहचान, क्यों आप हमारे बीच में नफरत फैलाने पर तुले हुए हैं। और इस बीच में कई ऐसे संगठन जा जाकर खुद ही नाम पहचान उजागर करवा रहे हैं। अब बताइए जरा, क्या प्रशासन ने इनको ठेका दिया है ऐसा करने का? इससे कि ये किस तरह के समाज के ऊपर कोई व्यवस्था जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, देश संविधान से चलता है और कानून से चलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है और जब किसी होटल को या किसी दुकानदार को, किसी खाने पीने वाले को लाइसेंस जारी किया जाता है तो बाकायदा उसका उसमें नाम लिखा जाता है। ऐसा कानून है, मैं कानूनी रूप से कह रहा हूं आपसे। तो जब लाइसेंस में नाम लिखा है तो दुकान पे लिखने में कौन सी आपत्ति है? लिखना चाहिए। अपनी पहचान छुपाने की आवश्यकता क्या है? ऐसा कौन सा गलत काम करते हैं कि हमें अपनी पहचान छुपानी पड़ रही है, पहचान छुपा करके व्यापार करना पड़ रहा है? इतना क्रेडिबिलिटी समाज के अंदर होनी चाहिए, इतना विश्वसनीयता होना चाहिए कि हम मेरा जो नाम है वो नाम लिखा जाएगा। राजेश चौधरी दुकान करते हैं तो राजेश चौधरी को प्रोपराइटर के वहां नाम लिखा जाना चाहिए। इस बात के हम समर्थक हैं और सरकार इसका पालन भी करवाएगी। बाकी व्यक्तिगत रूप से कोई संगठन या कोई और इस तरह से काम करता है तो वो स्वीकार्य नहीं है। इस काम के लिए सरकार को चुना है ना लोगों ने, सरकार अपना काम करेगी। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन से मांग करिए, आपको कोई आपत्ति नहीं। कांवड़ यात्रा की पवित्रता को भंग नहीं करने दिया जाएगा। पवित्रता के साथ हमारा धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक यात्रा है, हम उस यात्रा को पूरी करेंगे किसी भी तरह से। कोई भी धर्मी, कोई इस तरह का व्यक्ति जो हमारे धर्म में छेड़छाड़ करके हमें अपवित्र करने का काम करेगा। धर्मी के साथ साथ कुछ धर्म के ठेकेदार भी ऐसा काम कर रहे हैं राजेश चौधरी जी। अब बताइए, क्या जरूरत पड़ी थी कि भगवान की मूर्ति ले जाकर जगह जगह पहचान पूछ रहे? कौन है भाई? क्या आपको लाइसेंस दिया है किसी ने? क्या आपको ठेका दिया है कि आप जा जाकर चेक करिए? आप प्रशासन के सामने मांग रखिए, आप सरकार के सामने मांग रखिए। देखिए, इससे क्या है ना कि अब ऐसे फिर बहुत सारे संगठन हो जाएंगे और अगर ये चीज दोनों तरफ से शुरू हो गई तो ये तो एक अराजकता कही जाएगी ना। फिर ऐसे लोगों को डिस्करेज करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर और व्यवस्था बिठाना प्रशासन का काम है, सरकार का काम है और ये उन्हीं के थ्रू होना चाहिए। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे बीच में। कपिल श्रीवास्तव जी, जब ये लॉ के अंदर है, नियम के अंदर है कि लाइसेंस इशू किया गया है, आपकी एक पहचान है, आपके पास कागज पूरे हैं, आप उस नियम को मान रहे हैं, उसके तहत दुकान चला रहे हैं, इसीलिए आपके पास लाइसेंस है, तो उसको लिख देने में क्या आपत्ति है? क्यों माता वैष्णो भोजनालय के नीचे अगर कोई फला खान साहब उसके प्रोप्राइटर हैं या फिर उसके ओनर हैं तो वो अपना नाम लिखने से क्यों हिचकिचा रहे हैं अगर उनके नाम पर अपना ढाबा चला रहे हैं? चलिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया और अच्छा है कि कम से कम एक विधिक बहस करने का अवसर आपने प्रदान किया है। मुझे यह बता दीजिए, कंपनी एक्ट में कंपनी रजिस्टर्ड होती है और फर्म जो है वो पार्टनरशिप फर्म हो या एंटरप्रेन्योरशिप फर्म हो या प्राइवेट फर्म हो, किसी व्यक्ति की एक या दो लोग उसके प्रोप्राइटर हो। तो चक्कर इस बात का है कि मुझे आप बता दीजिए कि कहां पर यह लिखा हुआ है कि साहब नाम आपको जरूर लिखना पड़ेगा। ये अल कबीर के नाम से जो बीफ निर्यात होता है उसके नीचे सबरवाल का नाम लिखा हुआ है क्या? पूछिएगा राजेश चौधरी जी से, इनके तो बहुत करीबी हैं, इनको चंदा देते हैं, पूछिएगा इनसे कि लिखा हुआ है। आप जितनी कंपनियों की चीजें खाते हैं आवाज क्यों जो बकायदा आईएसओ से प्रमाणित होती है, ये वाला काम नहीं सुन तो नहीं आप कहें चौधरी जी, गाय वाय कटवाने का काम तो समाजवादी अरे इस तरह की बातें मत करिए, अपनी बारी पर बोलिए, अपनी बारी पर बोलिएगा। निर्देशकों का काम है, ये तो अपनी बारी पर बोलिएगा। काम है। जैन साहब से आप कटवा रहे हैं, सबरवाल साहब से आप कटवा रहे हैं, 2,500 करोड़ रुपए आप बीफ का चंदा ले रहे हैं और शर्म नहीं आती है आपको? 2,500 करोड़ रुपए का चंदा ले रहे हैं बीफ कंपनियों से। एक सेकंड, कांवड़ पर बात करिए, कांवड़ पर बात करिए, नियम कानून पर बात करिए। ये नियम कानून पे ही तो बात कर रहे हैं, इनको क्यों छरछराहट हो रही है चौधरी जी? छरछराहट क्यों रहा है भाई? अरे क्यों छरछराहट हो रही है? कह दो कि 2,500 करोड़ का चंदा आपने बीफ कंपनियों से नहीं लिया, कह दो कि 2,500 करोड़ का चंदा आपने बीफ कंपनियों से नहीं लिया। गाय हमारी माता है, भाजपा उसे कटवाता है। अरे भाई, चुनाव में मुद्दा उठाया था ना आपने, लोकसभा चुनाव में मुद्दा उठाया था आपने, कौन किसको फंडिंग कर रहा है, वो तो पूरी लिस्ट थी, पूरी लिस्ट थी, किसी को कम किसी को ज्यादा।
हाँ, गाय हमारी इस पर मत माता है, जाइए, उसे अभी आप कावड़ पर रहिए। काट के खा जाते हो माता ढाई को। एक सेकंड, इस तरह की कोई भावना आहत करने वाली बात यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगी। कोई भावना आहत करने वाली बात इस्तेमाल नहीं होगी। बहस करिएगा आप लोग अपनी अपनी पार्टियों के चुनावी मंचों पर, तब इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करिएगा। टीवी डिबेट में आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे। एक सेकंड, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। साध्वी विश्वरूपा जी हमारे बीच, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। आप लोग अपने अपने तर्क तैयार रखिए, तीन और पैनलिस्ट पहले अपनी बात रखें। ठीक है कपिश जी, आपने एक मुद्दा उठाया, तीन और पैनलिस्ट पहले बात पूरी करें। ठीक है साध्वी विश्वरूपा जी, साध्वी विश्वरूपा जी, अब मुझे दो सवालों का जवाब दीजिए कि एक तो अगर धार्मिक संगठन खुद ही सड़कों पर उतरेंगे तो फिर ये ट्रेंड सही नहीं है। एक आदर्श समाज के लिए ट्रेंड सही नहीं है तो फिर चारों तरफ से शुरू हो जाएगा। आप उस परिस्थिति का अंदाजा लगाइए। और दूसरा सवाल उसमें यह है कि इस पर जो सियासत हो रही पहचान उजागर करने को लेकर, एक वर्ग ये कह रहा है कि ये तो पहले भी होता है, इतने साल से कांवड़ यात्रा है, तब तो ये ड्राइव नहीं चल रही थी, अब ये राजनीति जा रही है कि ना डिक्लेयर कर। जी पहले तो कांवड़ यात्रा हिंदुओं के लिए है क्या? शिवम शरणम य गच्छति सह मुक्तिम मुक्तिमम अप्रोति निश्चितम। ये हमारी एक मुक्ति का साधन है, एक आस्था का विषय है। हम व्यक्ति जो शिव भक्त होते हैं, जो कावड़ लेने जाते हैं, उन्हें शिव गण कहा जाता है। वो पूरा वर्ष इंतजार करते हैं। कोई ऑफिस में है, कोई अपना काम कर रहा है, तो वो अपना जल्दी जल्दी काम पूरा करते हैं। वो यहाँ पर छुट्टियां इकट्ठी करते हैं अपनी, कि हम सावन में वो जो उनका वहां पे आप भाव समझिए, एक भाव, ये आत्मा की यात्रा, शरीर के साथ साथ ये आत्मा की यात्रा है। ये मैं से तू तक की यात्रा है। अब इसकी भावना समझिए। और साथ ही साथ जो बोला गया है, निश्चित रूप से किसी को कोई भी संविधान अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो हमारे पास प्रशासन है, हमारे पास कोर्ट है, सब कुछ है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगी, अगर ऐसी स्थिति आई है तो जो पिछला हमारा अनुभव है वो बहुत खराब रहा है। आपने देखा, अभी की भी बात करती हूं मैं, कि एक ढाबा है जो वैष्णो ढाबे के नाम से है, वहां पे सुनील नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है, और वहां पर जाकर अगर वहां पे स्कैनर दिया तो कोई सनवर नाम का स्कैनर आया है। तो ये झूठ क्यों? साध्वी जी, सिर्फ नाम से आपत्ति है आपको, या फिर एक भक्त के नजरिए से देखे, उस कांवड़िए के नजरिए से देखे, जिसके बारे में आपने अभी बताया ही कि वो छुट्टियां इकट्ठी करता है, वो संकल्पित होता है, वो संकल्प इतना गहरा है कि पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पर वो कांवड़ कभी जमीन पर छूने नहीं देता है जब तक कि वो जल ना चढ़ाए। ये एक साधना है। लेकिन उस भक्त के नजरिए से, उस संकल्प के नजरिए से नाम को आप लोग कैसे खारिज और एक्सेप्ट कर रहे हैं? यही बताना आस्था जी, यही बताना चाह रहे हैं, जो हमारा अनुभव रहा है, जो हमारे भोजन में थूक जिहाद हुआ है, और भी बहुत सारे शब्द यहाँ लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है, ये छल हुआ है। इसीलिए जो एक भय है, हम कहते हैं चलिए पूरा वर्ष आप हमारे साथ रहने, सारी चीजें हैं, ये एक महीना इसमें बख्श दीजिए बस। फजील अहमद जी का रुख कर लेते हैं, हमारे बीच में है मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद जी। अब ये तो नियम भी कहता है कि नाम उजागर करना कोई चोरी नहीं है, जानबूझकर नाम छिपाना, क्या इसके पीछे कोई नियत है? नियम नहीं कहता है। और वहीं पर सियासत को अपना स्कोप मिल जाता है एंटर करने का, और इसीलिए इस तरह की चर्चाएं हर साल होती हैं। नियम नहीं कहता है, आस्था जी नहीं कहती है। पवित्रता जो है ना, बोलने नहीं दिया गया है। वो जीवन का सबसे बहुमूल्य विषय है। हाँ। 1 महीने के लिए नहीं, 12 महीने 365 दिन के लिए। हाँ। जम्मू से लेकर लद्दाख तक सारा मुसलमानों का होटल है, और वेजिटेरियन होटल है, नॉनवेज नहीं होता। और पूरे देश को ये पता है कि सब, पूरे देश को ये पता है कि मुसलमानों का होटल है और सभी लोग अच्छे से खाते हैं। बात मुसलमान की नहीं है, बात जो है, जो हिंदू पसमानदा जिसको हम लोग दलित कहते हैं, दलित का अगर नाम देख लेंगे ये लोग तो पानी भी नहीं पिएंगे उस दुकान का। मसला वहां आके खड़ा हो जाएगा। अब जो दलित पसमानदा है, मतलब जो रेडी वाला केला बेच रहा है या फल बेच रहा है, आप ये कह रहे हैं कि क्या कोई कांवड़िया या कोई दूसरा हिंदू पहले उसकी जाति पूछता है, उसके बाद उसका केला खरीदता है? केला, ये बताइए मुझे। कैसी बात?
कैसी कोई भी बात कर रहे केला हैं आप? बेचने वाला कैसी बातें अपने कर रहे घर इतने हैं? सालों से केला लोग तो व्रत छील के रखते खाते हैं, हैं। इतने सालों से लोग अरे संकल्प लेके कोई केला ना तो कोई छील के त्योहार खाते या हैं। फिर यात्रा करते हैं, तो आप हमारे कह रहे हैं कि मतलब शास्त्रों वहां में- पर भी वो चेक करते हैं कि वो ठेला हमारे किसका है? शास्त्रों में कैसी बात कर रहे नहीं होता हैं? है। मैंने सवाल आपसे हमारे पूछा जातिवाद था, मैंने सवाल आपसे पूछा था, कश्मीर से नाम आता है। पहचान और मुसलमान होकर जो इस पूरे मामले पर अरे, सियासत अगर चल उसका रही तो है, पानी आप भी इसको नहीं दलित की पिएंगे, तरफ मोड़ रहे हैं। मुझे पता है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल एक सेकंड के लिए रोकूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, नाम सुन लेंगे मैं तो लौट रही हूँ। हिंदू- फजील जी, आप ही की बात से शुरुआत होगी। बस एक ये खबर अपने दर्शकों को बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कांवड़ रूट पर बिना नाम की चलने वाली खाने की दुकानें बंद होंगी। रेस्टोरेंट, ढाबे और रेहड़ी वालों के लिए ये सख्त नियम कायदे जारी किए गए हैं और सभी को अपने मालिक का नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। और इससे लेकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट एक अभियान भी चलाएगा पूरे सावन के महीने में, और जो भी नियम कायदों को तोड़ेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा उत्तराखंड के अंदर। और सरकार के मुताबिक श्रद्धालुओं को साफ और सुरक्षित भोजन परोसा जाए, इसके लिए यह सब कुछ सुनिश्चित किया जा रहा है। फजील अहमद जी, देखिए, मैं यही बीच में किसी ने बोल दिया, हम कह रहे मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है, और अभी शंकराचार्य जी ने कहा कि आप अपना खाना खुद बना के खाइए। नहीं, उन्होंने कहा अगर कि आपको पका इतनी हुआ भोजन नहीं खाना शुद्धता है, की मतलब बात है, उसमें तो फल गाय फ्रूट काटने नहीं वाले आता से है, ही दिक्कत है। फल फ्रूट जूस भैंस उसमें नहीं काटने आता है। वाले से ही दिक्कत है। बकरा आपको काटने अभी वाले ज्ञान से नहीं ही है व्रत में दिक्कत क्या उसी खाया से जाता है दिक्कत क्या है नहीं जो खाया भगवान जाता है, आपको कलम पता दे नहीं। रहा है सेब हिंदुओं को। आप सेब शाकाहारी कश्मीर का से मतलब आता है। समझ